एडेनियम में इस तरह का फ्लावर लेना है तो क्या करना होगा? अगर आप लोग ने अपने गार्डन में प्रून किया, रिपोर्टिंग किया और इस तरह की फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो कुछ काम करना होगा जिससे आपके गार्डन में बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर खिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरी टॉपिक आज यही है कि जाते हुए मार्च में ऐसा कौन काम करे जो अप्रैल और मई में, क्योंकि इसका ग्रोइंग टाइम है, फ्लावरिंग टाइम है, हैवी फ्लावर हो। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु, झारखंड से। देखिए, मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि इस तरह का फ्लावर आप भी अपने गार्डन में ले सकते हैं जैसे मेरा हो रहा है। तो इसके लिए कुछ कुछ वर्क करना होगा। देखिए, आज मार्च की 27 तारीख है। मार्च ख़त्म ही होने वाला है और टेम्परेचर हम लोग की लोकेशन में 37-38 दिन में चला गया, मतलब 36-37 या 37 अप्रॉक्सीमेटली उतना तक चल रहा है। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाए, अभी नॉर्थन इंडिया में बढ़ ही रहा है, तो अब आप वाटरिंग ध्यान से दीजिए। ध्यान इन द सेंस कि ये नहीं कि 2 दिन में एक देना है, 3 दिन में एक देना है। मैं तो अपने एडेनियम में रोज़ वाटरिंग कर रही हूँ। अगर मैं सुबह मिस कर गई तो शाम में दे रही हूँ, लेकिन मैं वाटरिंग कर रही हूँ क्योंकि बिना वाटर दिए हुए एडेनियम में ना डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होगा। प्लांट सिकुड़ेगा, वो अच्छे से ग्रोथ नहीं लेगा क्योंकि उधर विंटर में हम लोग ने पानी नहीं दिया। इसलिए अभी पानी एकदम थ्रोली डालिए। इतना पानी देना है कि जिससे एडेनियम अपना अच्छे से विकास कर सके। और देखिए, ये मेरे अरेबिकम का फ्लावर है और इसमें बहुत ही अच्छा, इसके अंदर में अगर आपको दिख रहा होगा तो इससे चेक चेक करके लाइन है। और उस टाइम में पानी आप कोशिश कीजिए, एडेनियम में देखिए मॉर्निंग भी दे सकते हैं, इवनिंग भी दे सकते हैं। देखिए, अगर आप मॉर्निंग में पानी देते हैं तो क्या दिन भर में पानी सूख जाता है, फिर पानी शाम में उसको ज़रूरत पड़ता है। तो मैं इसलिए एडेनियम में वाटरिंग कब करती हूँ, मैं एडेनियम में वाटरिंग शाम में करती हूँ। तो जिससे क्या होता है, एडेनियम पूरा अपना कॉटेक्स अच्छा से पानी पी लेता है, रख लेता है, प्लांट सर्वाइव कर लेता है। फिर मॉर्निंग दूसरे दिन वो धूप को आराम से झेल सकता है। अगर आप नहीं है तो आप मॉर्निंग में दीजिए, तो क्या होगा, सवेरे दीजिएगा, शाम तक पानी सूख जाएगा, फिर दूसरे दिन आपको देना पड़ेगा। तो अभी पानी थ्रोली सुबह शाम किसी एक टाइम में एक बार ज़रूर दीजिए। हाँ, पानी के लिए मैं फिर कहूँगी कि जैसे आपका सॉइल मीडिया बहुत डिपेंड करता है। अगर आपने सॉइल मीडिया खंगर में लगाया है तो आप रोज़ दे सकते हैं। अगर आपने मिट्टी में लगाया तो 2 दिन के अल्टरनेट में, मतलब अब प्लांट को ना सूखने मत दीजिए कि एकदम डिहाइड्रेट लेना है, उसमें उसको करके पानी को नहीं देना है, प्लांट को सिकोड़ना नहीं। थ्रोली वाटरिंग कीजिए, अभी काफ़ी अच्छा है। तो इससे प्लांट आप में, आपने जो रिपोर्टिंग के समय जो भी आपने फर्टिलाइज़र डाला है वो सब आराम से प्लांट आपका सर्वाइव करेगा। क्योंकि देखिए, विंटर में हम लोग ने पानी बहुत कम दिया था, प्लांट ऐसे भी डिहाइड्रेट पोजीशन में ही रहता है। तो आप, एक तो मैं बोलूँगी पानी, मैं तो अभी भी देखिए आपके सारे मेरे पॉट में आपको दिख रहा, और मैं पानी एक बार 3 से 4 दिन में मैं क्या करती हूँ, ऊपर में स्प्रे करती हूँ। जैसे फोलिज स्प्रे होता है ना, वैसे मैं पाइप से पानी का ऐसे स्प्रे करती हूँ। तो इससे क्या होता है, आपका जो नए नए फुटाव है ना, तो जैसे ये सूख रही है, ये नए नए फुटाव को लेने में जो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो जब यहाँ पे नमी आता है ना तो वो फुटाव जल्दी लेता है। मेरे आप एडेनियम देखिए सारे में, जबकि मैंने आधे ही प्लांट को रिपोर्टिंग किया और आधा को मैं नहीं की थी, क्योंकि हाफ प्लांट को मैं नवंबर में रिपोर्टिंग की थी। और आप कोई भी ऐसा प्लांट नहीं होगा जिसमें मेरा ग्रोथ नहीं है, और मैं इसका हमेशा पत्ता तोड़ते ही रहती हूँ, मतलब लीफ डिफॉल्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे में लीफ का बहुत ग्रोथ होता है। क्योंकि मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, उसका पॉटिंग मीडिया अच्छा है, उसका पानी का कंडीशन सही है। तो आप फ्लावर लेने के लिए अब आप क्या कीजिए, पानी पर डे दीजिए। हाँ, अगर मिट्टी है तो 2 दिन। अगर आप बिगिनर हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप सॉइल मीडिया को चेक कीजिए ऐसे करके। अगर 2 इंची तक सूखा है तो आप पानी दीजिए। आपको इस तरह का ब्लूम होगा जिस तरह का मेरे गार्डन में हो रहा है। देखिए, पहला तो मैं वाटर बोल दी। सेकेंड में आप क्या कीजिए, आपको एकदम अपने गार्डन में इस तरह ज़बरदस्त फ्लावर लेना है और इस तरह के बंचेस में। तो आप फ्लावर लेने के लिए आप क्या कीजिएगा, मैं फिर कहती हूँ। देखिए, प्लांट पॉट आपका पॉट में है, मतलब गमला में है, तो एक तरह से कहिए वो हैंडीकैप्ड है, मतलब अपाहिज है। तो उसको ऊपर से आपको फर्टिलाइज़र देना होगा। आप केमिकल दीजिए, ऑर्गेनिक दीजिए, इनऑर्गेनिक दीजिए, जो भी दीजिए, लेकिन ऊपर से उसको आपको खाना देना होगा। तो मैं क्या देती हूँ, मैंने जो पॉटिंग मीडिया में बना के दिया, उसके बाद मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ फोलिएज स्प्रे। इसलिए मैं करती हूँ, देखिए आप चाहिए तो आप उसके पॉटिंग मीडिया में डाल सकते हैं, जैसे इस पॉटिंग मीडिया में मैं डाल दूँ। लेकिन मेरे पास प्लांट है ना लगभग 300, हाँ 250 के ऊपर होगा, तो उतने प्लांट को पर मैंने मंथ में दे पाना या 15 दिन मेरे लिए संभव नहीं होता। इसमें मैं फोलिएज स्प्रे करती हूँ।
फोलिएज स्प्रे में आपकी क्या कीजिए, अगर आपको फ्लावरिंग लेना है, मैं अभी तक मैं मात्र एक बार 05234 का ही स्प्रे की हूँ। अगर आपको चाहिए कि मुझे फ्लावर लेना है इस तरह का, तो आप 05234 को फिर मैं करी 05234 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप अपने प्लांट में दीजिए, फोलिएज स्प्रे कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उससे क्या होगा, बर्ड्स बनेंगे, फ्लावर खिलेगा। तो उसमें देखिए पोटास और फास्फोरस दोनों रहता है। 05234 52 जो 52 जो हो गया वो फास्फोरस हो गया, तो फास्फोरस आपके कॉटेक्स उसके रूट सिस्टम को काफ़ी अच्छा करता है। और जो 34 हुआ वो आपका पोटास है, जो पोटास अच्छे फ्लावर खिलने के लिए, कलर इन्हेंस कलर को अच्छे से आने के लिए, फ्लावर का साइज बड़ा होने के लिए पोटास का पड़ता है। आप इसका फोलिएज स्प्रे कर सकते हैं। सेकेंड फोलिएज स्प्रे आप किसका कीजिएगा, अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हमको केमिकल नहीं करना, एक 0050 आता है, आप उसका भी फोलिएज स्प्रे कर सकते हैं। 0050 ये यानी खाली उसमें पोटास होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस उसमें नहीं होता है। उसको भी देने से फ्लावर आपको इस तरह से आएगा, चाहे वो देसी हो चाहे हाइब्रिड हो। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि सब प्लांट में फ्लावर आए, आप देसी ही लगा रहे उसमें ही फूल खिले, कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हम लोग के पास ग्राफ्टेड प्लांट ही होना चाहिए। मैं फिर कहूँगी एक बार, पहले प्लांट का ग्रोथ लीजिए, प्लांट पे पहले वर्क कीजिए, उसके बाद अपने प्लांट का कलेक्शन बढ़ाइए। क्योंकि प्लांट खरीद के जब प्लांट मरता है ना तो बहुत अफसोस लगता है, तब उसमें पैसा भी जाता है और समय और सब कुछ चला जाता है। देखिए ये मेरा सीड ग्रोन प्लांट पे फ्लावर और कितना सारा आ रहा है। अगर आप केमिकल नहीं है तो आप सीवीड एक्सरेट 2 ml 1 लीटर में डाल के डिज़ोल्व करके आप उसका फोलिएज स्प्रे कीजिए, या आप रूट में भी दीजिए, आपको इस तरह का फ्लावरिंग होगा। नहीं, आप कोई भी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले लीजिए, उसको भी मैं कहूँगी 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके हर एक 15 दिन के इंटरवल में आप चाहे उसके रूट में डालिए या उसके फोलिएज में डालिए, आपको बहुत अच्छा होगा। देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, वो एक तो प्लांट का संपूर्ण विकास करता है, उसका ग्रोथ करता है। प्लांट को लगभग 17 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जरूरत पड़ता है, जो हम लोग के मीडिया से उतना उसको नहीं मिल पाता है, तो अलग से उसको चाहिए। मैं तो सागरिका कंपनी का यूज़, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, नथिंग डजंट मैटर किसका आप कर रहे हैं। अगर नहीं है तो आप ह्यूमिक एसिड का कीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है और आप नहीं चाह रहे कि मैं मार्केट से कुछ भी परचेज़ करूँ, घर में हम लोग के वो जो होता है ना काउडंग, मतलब गाय का जो उपला होता है, कंडे, गाय का कंडा, ये जो उपला होता है, उसको क्या कीजिए 5-6 कंडे को ले लीजिए, एक बकेट में, मतलब 7 से 8 लीटर बाल्टी में पानी में उस कंडे को डुबा दीजिए और उसको रात भर रहने। सवेरे वो पानी आप देखिएगा एकदम लाल जैसा पानी हो जाता है, क्योंकि वो जो गोबर का जो गाय का जो कंडा होता है उससे बहुत ज़्यादा उसमें ह्यूमिक एसिड रहता है, वो आपका ह्यूमिक एसिड की जगह वो काम करेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का वो काम करे, उसमें एनपीके बहुत ही अच्छा बैलेंस में रहता है। आप उस पानी का 1 मग वो पानी लीजिए और 1 मग सादा पानी डिज़ोल्व करके आप प्लांट पे दीजिए, आपको इस तरह का रिजल्ट आएगा। आप नहीं अगर करना चाहते हैं तो बनाना पील फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए, अनियन पील फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए, इसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा होता है, जो आपको फ्लावरिंग खिलाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आप मेरे सारे फ्लावर को देखिए, देखिए मेरा सीड सब पक रहा है, देखिए ये फट जाता है, मैं तो अभी देखिए इसको मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ, ये दोनों हो गया। तो इस टाइम में सीड भी काफ़ी मेच्योर उतना तो नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है। इन विंटर का सीड है ना उतना हेल्दी नहीं होता है, विंटर के सीड उतने हेल्दी नहीं होते हैं, मैं बाद में तोड़ लूँगी। आप ये कर सकते हैं। थर्ड में आता है कि इसको कोशिश कीजिए सुबह से शाम पूरे धूप में रखने का, पूरा डायरेक्ट सनलाइट में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि एडेनियम का सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र उसका धूप है पहला। उसके बाद आप चाहिए तो एक काम कर सकते हैं कि इस टाइम में अगर आप फोलिएज स्प्रे नहीं करते हैं, अगर आप इतना भी वर्क करना नहीं चाहते, तो अपने प्लांट में, हर एक प्लांट में थोड़ा सा डीएपी, मैंने प्लांट के अकॉर्डिंग, अगर आपका 6 इंची का पॉट में है तो 3 से 4 दाना डीएपी और इतना सा, मतलब थोड़ा सा पोटास, मतलब टीस्पून का 1/4 आप पोटास दे दीजिए। उससे भी आपका प्लांट काफ़ी ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग काफ़ी अच्छा होगा, इस तरह का बूस्टअप करेगा, तो काफ़ी अच्छा चलता है आपका। देखिए
अगर आपने रिपोर्टिंग किया है तो आपको सॉइल में तो देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग नहीं किए हैं तो अभी आप क्या कीजिएगा, सॉइल मीडिया में अपना वर्मी कंपोस्ट, कॉटन में यूज़ मना करूँगी, लेकिन अगर कॉटन आप चाहते हैं यूज़ करना तो कम से कम 2 साल पुराना हो। वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी, थोड़ा सा उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसी का नहीं तो आप सीवी टेक्सचर का गैनवर फॉर्म में आता है, जाइम फर्टिलाइजर 3 को मिला लीजिए, और थोड़ा सा पोटास, ऑर्गेनिक पोटास भी आता है, केमिकल भी आता है, वो आप पे डिपेंड है आप क्या लेना चाहते हैं। लेके मिला के हर एक प्लांट में एक चम्मच साइड के रिम में दे दीजिए, आपको ग्रोथ इस तरह का मिलेगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए, जबकि मैं इसे रिपोर्टिंग की हूँ तो इसको सिर्फ के पार्सल रिपोर्टिंग, छोटी पॉट में था, मैं उससे निकाल के इसमें, और देखिए फ्लावर कितना ही आ रहा है, देखिए। तो एडेनियम में अगर कुछ वजह से ये फ्लावर खिल गया है, एक्सपेंड हो गया, मैं इसे हटा देती हूँ। मैं इसलिए हटाती हूँ ताकि इसके बगल से जो बर्ड्स है उसमें है, ये देखिए खिल के ख़राब हो चुका है, तो ये बेकार की एनर्जी सक कर रहा है। तो आपको समझना होगा कि प्लांट में कब आपको कौन सा वर्क करना होगा। और लास्ट में मैं बोलूँगी, एडेनियम में सबसे ज़्यादा है पेशेंस। आप पेशेंस रखिए, फ्लावर आएगा। अगर आपने सही टाइम पे सही वर्क किया है तो आपका ब्लूमिंग इस तरह होगा। कोई भी प्लांट तुरंत फ्लावर नहीं देता है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ फ्लावर के पीछे मत भागिए, आप पहले प्लांट के ग्रोथ के पीछे जाइए। आपका प्लांट किस तरह का ग्रोथ ले रहा है, अगर उसने सही ग्रोथ लिया, आपने उसका सही डेवलप करवा रहे हैं, आपको फ्लावर इस तरह होगा। मैं भी शुरू में बहुत इसके पीछे पागल रहती थी, लेकिन नहीं, समय समय पे वो अपने खुद होता है। आप और फ्लावर एडेनियम तब देता है जब उसका कॉटेक्स मैच्योर रहता है। कभी भी छोटे कॉटेक्स पे आपको फ्लावर या ब्लूम नहीं होगा, इसीलिए जब हम लोग ऑनलाइन प्लांट मंगाते हैं तो उसमें फ्लावर बहुत कम निकलता है। 1-2 साल उसको पहले उस प्लांट को डेवलप कीजिए, उसके बाद आपको फ्लावरिंग देगा। आप सोचिएगा कि आज हम परचेज़ किए और कल से उसमें फ्लावर स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। अगर आप उसका चाहते हैं तो आप ज़्यादा मात्रा में तब फिर बड़े साइज़ का पॉट लीजिए, और तब उसका पेमेंट ज़्यादा होता है। और देखिए, मैं गार्डनिंग करती हूँ अपना पॉकेट फ्रेंडली, कम में भी अच्छे से गार्डनिंग हो, यही हो। देखिए इस टाइम में एक चीज़ मैं और बता रही हूँ, देखिए इस टाइम में आप देखिए इस तरह के बर्ड्स जल रहे हैं, देखिए देखिए, ये देखिए इस तरह के बर्ड्स टूट भी रहे हैं, जल भी रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है, मैं आपको बोलूँ ना कि मैं इस प्लांट का एक तो रिपोर्टिंग नहीं की हूँ, और इसमें मैं एक ही फोलिएज स्प्रे दी हूँ। तो इसका रीज़न क्या, एक तो इसमें इतना सारा बर्ड्स बना है, तो इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। इसमें इस प्लांट में मेरे न्यूट्रिएंट्स की कमी, इसलिए देखिए बहुत सारे ये बर्ड्स को झाड़ रहा है, गिरा रहा है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा मैं DAP डालूँगी, और थोड़ा सा मैं इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करूँगी, तो ये मेरा प्लांट काफ़ी सही हुआ। देखिए ये इतने बर्ड्स को नहीं। और देखिए एक चीज़ बात है, जब प्लांट हद से ज़्यादा उसमें बर्ड्स आता है ना, तो वह पूरा का पूरा बर्ड्स नहीं खिलेगा, कुछ तो वो गिरेगा, ये नेचर है। अगर इतने बर्ड्स को सारा प्लांट खिलाएं तो ये प्लांट ही मर जाएगा, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट्स उसका फ्लावर ले रहा है। फ्लावर क्या होता है, प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को लेके ही वो खिलता है। तो आपको अगर प्लांट्स को अच्छा फ्लावर लेना है तो पहले प्लांट्स का ग्रोथ लीजिए। जैसे आप मेरा ये ही देख लीजिए, ये मेरा लगभग 5 साल पुराना कॉटेक्स है। आप कॉटेक्स के साइज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखिए ये सब भी 4 साल, और देखिए मेरे भी कितने स्प्राउट हुए, मैं सारे को कटिंग की हूँ, इसमें बहुत ही अच्छा सा आएगा। देखिए यहाँ पे भी मेरा सीड मैच्योर हो गया, मैं इसे हार्वेस्ट कर लेती हूँ, देखिए। और इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी, क्योंकि मुझे ये ब्रांच इतना लंबा नहीं चाहिए। तो इस टाइम में आप सीड ग्रो भी कर सकते हैं। मैं एक बार चलिए फिर रिपीट कर देती हूँ कि इस तरह के हैवी ब्लूम लेने के लिए आप अपने एडेनियम में एक तो पहला पूरे सनलाइट में रखिए, सेकंड उसमें वाटरिंग अब कीजिए, प्लांट को डिहाइड्रेट मत होने दीजिए, थर्ड उसमें फर्टिलाइज़र डालिए। केमिकल में चाहिए तो आप 1919 दे सकते हैं प्लांट के संपूर्ण ग्रोथ के लिए, और अगर फ्लावरिंग लेना है तो 05234 दे सकते हैं। फ्लावर लेने के लिए 0050 भी है। अगर आप ऑर्गेनिक में आते हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप इसमें सीवी टेक्सटेट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का यूज़ कर सकते हैं। 2 ml 1 लीटर में पानी में डिज़ोल्व करके आप इसका फोलिएज स्प्रे कीजिए, काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए मेरा कोकोपीट, मैं इसको धो के सुखा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो सीड सब बन रहा है एडेनियम का, तो जब मैं इसे रिपोर्टिंग करूँगी 1 मंथ बाद, सीड ग्रो होने के 1 मंथ के बाद, तो मैं इसमें कोकोपीट और सैंड का यूज़ करती हूँ।
1 पार्ट कोकोपीट, 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट मैं लेती हूँ वर्मी कंपोस्ट। 3 में मैं सीडलिंग लगाती हूँ। तो इसके लिए मैं इसको धो के सुखा रही हूँ, फिर मैं इसे रख लूँगी। बस मैं एक यही एडेनियम के सीडलिंग में ही कोकोपीट का यूज़ करती हूँ। बाकी मैं अपने गार्डन में कभी भी कोकोपीट यूज़ नहीं करती, क्योंकि कोकोपीट जो होता है ना, पानी बहुत होल्ड करता है, इससे प्लांट का गड़बड़ होने का चांस रहता है। और एडेनियम में भी मैं कोकोपीट कब यूज़ करती हूँ, बस 6 मंथ तक। 7th मंथ में जैसे प्लांट एंट्री करता है, मैं उस मीडिया से निकाल के उसे अपने जो नॉर्मल एडेनियम का मीडिया है मैं उसी में डालती हूँ। तो मैं सोची कि एक बार आपको बता देती हूँ कि इस कोकोपीट का यूज़ कैसे करना है। आप चाहिए तो कर सकते। हाँ, थोड़ा सा मैं यूज़ करती हूँ हैंगिंग पॉट में। समर का जो अभी जैसे मैं उस डलिए में जितना रखा है सारा कटिंग लगाऊंगी तो मिट्टी से भारी हो जाता है, तो मैं हाफ लेती हूँ इसमें। फिर मैं कह रही हूँ 1 पार्ट कोकोपीट, 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट मिट्टी और 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट, 4 के मिक्सचर में मैं हैंगिंग पॉट तैयार करती हूँ। हैंगिंग पॉट और एडेनियम के 6 मंथ के सीडलिंग में मैं कोकोपीट का यूज़ हूँ, बस ये 2। बाकी मैं किसी प्लांट में यूज़ नहीं करती, कभी भी नहीं। हैंगिंग पॉट में करती हूँ क्योंकि मुझे हैंग करना रहता है, और ये इसलिए देती हूँ थोड़ा सा नमी उसमें होल्ड रहेगा। और देखिए मेरा अरेबिकम में कितना अच्छा भर भर के फ्लावर हो रहा है। ये हॉलेक्स बी गैप है, इसका तो फूल देख के मन खुश हो जाता है सारे में। ये PMK है, ये CDP है, ये मैं ऑनलाइन ली थी, वो सब है। तो अगर आप कुछ मेरे बात का अगर आप फॉलो करते हैं मेरी वीडियो को, तो आपको भी इस तरह का बम्पर फ्लावरिंग होगा, ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगा। आप देख लीजिए कि फ्लावर कितना हो रहा है। रीज़न मैं इसे फर्टिलाइज़र देती हूँ। देखिए प्लांट पॉट में है तो वो अब हैंडीकैप्ड है, उसको आपको ऊपर से फीडिंग करना ही होगा, चाहे आप केमिकल दीजिए चाहे आप ऑर्गेनिक दीजिए, ये आप पे डिपेंड है। हाँ, मैं दोनों यूज़ करती हूँ, मुझे पता है कि कब मुझे क्या लेना है और क्या देना है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, कंप्लीट फुल वॉच कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, जिन्होंने मेरे वीडियो को कंप्लीट फुल वॉच किया उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे वीडियो को रीड कर रहे हैं। और मेरे बताए हुए, मैं नहीं कहूँगी कि आप सारे प्लांट पे वर्क कीजिए, लेकिन एक प्लांट पे आप वर्क कीजिए, आपको रिज़ल्ट मेरे जैसा मिलेगा। देख लीजिए क्या दिख रहा है, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ फ्लावर ही दिख रहा है। रीज़न इसका सारा जो मैं ट्रीटमेंट करती हूँ। मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।